लेकिन जैसे ही आखिरी हफ्ता शुरू होता है अद्वियात का इस्तेमाल कम कर देते हैं। पाकिस्तान में मुर्गी रूल रही है, एक तरफ गाड़ी लगी पड़ी होती है माल कैचिंग करने के लिए और दूसरी तरफ एंटीबायोटिक्स का आपने इस्तेमाल नहीं करना इस वीक के अंदर। अब देखिए आप एंटीबायोटिक्स से भी बच रहे हैं और आप एक ऐसी चीज इस्तेमाल करें जिसका आपके बर्ड के ऊपर कोई। अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री फार्मिंग में हम पहुंच गए हैं आखिरी हफ्ते के ऊपर, यानी 29 दिन से लेके 35 दिन तक का जो वीक है, आखिरी हफ्ता में इसको गिनते हैं। अब यूं समझे कि हाथी गुजर गया है, उसकी दुम रह गई है, लेकिन यही दुम पूरे हाथी के गुजरने से ज्यादा खतरनाक है। उसकी वजह यह है इसी हफ्ते में इम्यूनिटी लो हो गई, तब भी आपकी एफसीआर पे फर्क पड़ेगा। लूज ड्रॉपिंग शुरू हो गई, तब भी आपकी एफसीआर पे फर्क पड़ेगा। कोई खुदा ना खास्ता बैक्टीरियल पे प्रॉब्लम आ गई, तब भी आपकी एफसीआर पे फर्क पड़ेगा। आपका सुपरवाइजर छुट्टी पे चला गया, तब भी आपकी एफसीआर पे फर्क पड़ेगा। फीड कंपनियों ने फीड एक गाड़ी भी गलत भेज दी, तब भी आपकी एफसीआर के ऊपर फर्क पड़ सकता है। इस हफ्ते को पिछले 28 दिनों की निस्बत सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट इस पूरे एक वीक के ऊपर टिक गई है। अब हम उसमें जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उन प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे और मैं साथ में आपको उसके सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप से रिक्वेस्ट है कि इस साल मैं 50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना चाहता हूं, उसमें मेरी हेल्प करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। बेल आइकन के बटन को आपने प्रेस करना नहीं भूलना। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखें 28 दिन, पहले दिन से लेके 28 दिन तक सुपरवाइजर बहुत मेहनत करता है, फार्मर बहुत मेहनत करता है और साथ में डॉक्टर भी बहुत मेहनत करता है। लेकिन जैसे ही 28 दिन का वजन होता है 29 दिन पे और उसके बाद तकरीबन हर बंदा ही रिलैक्स होना शुरू हो जाता है, जबकि ये वो हफ्ता है जिसमें कमर की पेटी बांधने की जरूरत है, जिसके अंदर पैडल ज्यादा मारने की जरूरत है। मैं मिसाल देता हूँ, आपने मैराथन कभी देखी हो, उसको जीतने का एक ही बुनियादी असूल है। आप शुरू में स्लो रहेंगे, लेकिन जैसे ही आपको पता चलेगा कि अब 100 मीटर्स के बाद या 200 मीटर्स के बाद आपकी मंजिल आने वाली है तो आप तेज भागेंगे और इतना तेज भागेंगे वो जो एनर्जी जो आपने सांस अपना बचाया हुआ था शुरू में, आप उस स्पीड को पकड़ेंगे और आप रेस जीत जाएंगे। लेकिन पोल्ट्री फार्मिंग में उल्टा होता है, सुपरवाइजर भी, डॉक्टर भी, फार्मर भी ये शुरू में बहुत तेज भागते हैं, लेकिन जैसे ही आखिरी हफ्ता शुरू होता है जो सबसे बड़ा मसला आता है वो मसला है अद्वियात का इस्तेमाल कम कर देते हैं। लिवर टॉनिक का इस्तेमाल बंद कर देते हैं, टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल बंद कर देते हैं, विटामिन सी, इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल बंद कर देते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ एक चीज दे रहे होते हैं, वो दे रहे होते हैं सिर्फ ऑर्गेनिक एसिड या सादा पानी। उसका इम्पैक्ट आपकी एफसीआर के ऊपर आता है। होता यह है, आप लिवर टॉनिक बंद करते हैं, लिवर की फंक्शनिंग प्रॉपर होना बंद हो जाती है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स ही नहीं बनाएगा तो डाइजेशन नहीं होगी, तो एफसीआर डाउन होगी। इसी तरह अगर आप विटामिन सी, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं दे रहे हैं, बर्ड की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। यहाँ पे जो पहला सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ वो ये, 8 घंटे लिवर टॉनिक का पानी लाजमी दें, लिवर टॉनिक, विटामिन सी का। 8 घंटे के लिए मेंथोल वगैरह लाजमी दें और 8 घंटे के लिए आप दें ऑर्गेनिक एसिड। दूसरा मसला आता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का आपने इस्तेमाल नहीं करना इस वीक के अंदर। अब आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब अगर प्रॉब्लम आ गया है तो एंटीबायोटिक तो इस्तेमाल करेंगे, और अगर प्रॉब्लम नहीं आया तो फिर हमें क्या जरूरत है एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने की। तो मेरे भाइयों, मेरा आपको कहने का मकसद ये है, आपको बर्ड को मसला हो या ना हो, आप लोग ग्रोथ प्रमोटर के तौर पे जिस चीज को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पीएसबी या लिंकोमाइसिन फीड के अंदर, वो ग्रोथ प्रमोटर के तौर पे समझी जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। वो दोनों एंटीबायोटिक्स हैं। पीएसबी भी एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन ग्रुप है, और लिंकोमाइसिन भी एंटीबायोटिक है। अब ये एंटीबायोटिक्स दोनों क्या करती हैं, आप कहेंगे कि अब होता यह है कि ये एंटीबायोटिक्स हैं जाके गट हेल्थ को बेहतर कर देती हैं, हल्की फुल्की जो इंट्राइटिस है उसको कंट्रोल करती हैं, थोड़ी सी आपकी एफसीआर बेहतर हो जाती है, तो आपको लगता है कि यार ये एज अ ग्रोथ प्रमोटर काम कर रही है। ऐसा नहीं है। इंटरनेशनली मुर्गी को जब आपने बेचना होता है तो 7 दिन से पहले एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बंद कर देते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में मुर्गी रूल रही है, हम बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम उस हैसप कंट्रोल के लिस्ट के ऊपर पूरा नहीं उतर पाते। हमारे बर्ड्स के अंदर साल्मोनेला मिलता है, हमारे बर्ड्स के अंदर माइकोप्लाज्मा मिलता है, हमारे बर्ड्स के अंदर क्लोस्ट्रीडिया मिलता है, और हमारे बर्ड्स के अंदर एंटीबायोटिक्स के रेजिड्यू मिल रहे होते हैं, क्योंकि एक तरफ गाड़ी लगी पड़ी होती है माल कैचिंग करने के लिए, दूसरी तरफ टैंकी के अंदर फ्लोरफेनिकल, न्यूमाइसिन, लिंको, टाइलोसिन डॉक्सी, टिलमाइकोसिन, ट्राइबरसन, इम्प्रोलियम, कुछ ना कुछ चीजें चल रही होती हैं। खुदा ना खास्ता बीमारी आ गई है तो फिर तुम एंटीबायोटिक देना एक
मजबूरी बन जाती है और मैं खुद भी रिकमेंड करता हूँ। लेकिन अगर आपका बर्ड बहुत अच्छा जा रहा है तो फिर कोशिश ये करनी चाहिए कि आखिरी हफ्ते के अंदर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये खिदमत खल्क है। तीसरा मसला है लूज ड्रॉपिंग। अब लूज ड्रॉपिंग जब भी शुरू होगी, कच्ची बीट आना शुरू होगी, आपके बर्ड के अंदर एफसीआर डाउन होना शुरू हो जाएगी। एफसीआर डाउन आएगी, वजन कम आएगा, अल्टीमेटली प्रॉफिट आपको कम होगा या बर्ड नुकसान की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पे मैं पहले पॉइंट में आपको बता चुका हूँ कि हमने एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना, तो हम अब यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे डॉक्टर साहब फंस गए, क्या बताएंगे, एंटीबायोटिक्स तो इस्तेमाल नहीं करना। तो भाईजान दुनिया आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होती जा रही है नॉन एंटीबायोटिक चीजों की तरफ। हमने एंटीवायरल ड्रग्स नहीं देनी, हमने उसकी बजाय ऐसी ग़िज़ाएं देनी है या ऐसे सप्लीमेंट्स देने हैं जिसकी वजह से हमारा बर्ड बेहतर हालत में रहे और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी ना करना पड़े। उसके लिए दो चीजें मैं पहले भी एक वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ। एक चीज होती है प्रीबायोटिक, एक होता है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक होते हैं जो हम खुद से बैक्टीरिया बॉडी में दे रहे हो, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे प्रोबायोटिक्स को। पाकिस्तान में मार्केट के अंदर इम्पोर्टेड और लोकल दोनों तरह के प्रोबायोटिक्स अवेलेबल हैं अच्छी कंपनियों के, और ऐसी पैकिंग्स भी अवेलेबल हैं जिसमें प्रोबायोटिक्स के साथ साथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी हैं जो गट हेल्थ को ना सिर्फ बेहतर करते हैं बल्कि लिवर को सपोर्ट करते हैं उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स की ग्रोथ के लिए। वो डाइजेस्टिव एंजाइम जब बॉडी में जाएंगे डाइजेशन में हेल्प करेंगे, साथ साथ वो प्रोबायोटिक्स जाके जितने हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उनके मुकाबले में बेनिफिशियल बैक्टीरियाज की मकदार जब ज्यादा हो जाएगी तो लामहला तौर पे गट का जो एनवायरनमेंट है वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन जाएगा और आपका बर्ड फीड कन्वर्जन बेहतर कर सकेगा, उसकी एफसीआर बेहतर होगी, उसकी लूज ड्रॉपिंग खत्म हो जाएगी। अब देखिए आप एंटीबायोटिक्स से भी बच रहे हैं और आप एक ऐसी चीज इस्तेमाल करें जिसका आपके बर्ड के ऊपर कोई बैड इंपैक्ट नहीं है और कॉस्ट में भी इफेक्टिव है। इंशाल्लाह मैं अलहदा से एक वीडियो प्रोबायोटिक्स के ऊपर बनाऊंगा और उसमें मैं आपको पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल बेस्ट प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल भी बताऊंगा और वो कौन से हैं वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लूज ड्रॉपिंग को आप दही के इस्तेमाल से भी रोक सकते हैं। आप 1 किलोग्राम दही को फी बोरी के अंदर इस्तेमाल करें। दही के अंदर भी प्रोबायोटिक्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। आप सिरके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सिरके के इस्तेमाल से भी गट हेल्थ बेहतर होती है, लूज ड्रॉपिंग रुक। सिरके के ऊपर अलग से वीडियो पड़ी हुई है, मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ, आप जाके देख। अब आखिरी हफ्ते के अंदर आपने जिस चौथी चीज को देखना है वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का आपने खास क्या रखना है, चाहे आपकी अंडे वाली मुर्गियां हैं या ब्रॉयलर गोल्डन मिसरी है, आपने इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना। जैसे ही इम्यूनिटी लो होगी, अंडे वाली मुर्गियों के अंडे कम हो जाएंगे, गोश्त देने वाली मुर्गियों की वजन कम आना शुरू हो जाएगा, उसकी एफसीआर कम बनेगी। तो लिहाजा यहाँ पे अब आप जो चीज इस्तेमाल कर सकते हैं विटामिन ई सेलेनियम से हट के, जो चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो आप लास्ट वीक के लिए रखा करें वो है लाइजोजाइम्स। लाइजोजाइम्स के ऊपर क्या है और ये कैसे काम करते हैं इसके ऊपर पूरी एक वीडियो डिटेल पड़ी हुई है, मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ, आप जाके इस वीडियो के बाद उसको देख लीजिएगा। लाइजोजाइम का इस्तेमाल आपने करना है। लाइजोजाइम्स अकेले नहीं आते, लाइजोजाइम्स इटसेल्फ खुद इम्यून बूस्टर हैं, लेकिन उससे पहले वो अच्छा ग्रोथ प्रोमोटर भी हैं। वो गट हेल्थ को बेहतर करते हैं, पीएच को नॉर्मलाइज करते हैं, एफसीआर को बेहतर करते हैं, इम्यूनिटी को भी बेहतर करते हैं, लेकिन ज्यादा काम वो एज अ ग्रोथ प्रोमोटर कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ ग्रोथ प्रोमोटर के लिए जितने भी लाइजोजाइम पाकिस्तान में अवेलेबल है उनमें विटामिन सी, विटामिन ई, सेलेनियम बी डला होता है, तो एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब देखें, एक तरफ आप प्रोबायोटिक्स दे रहे होंगे, एक तरफ आप पानी में लाइजोजाइम दे रहे होंगे। अब देखिए आपके बर्ड को एंटीबायोटिक की जरूरत ना होने के बराबर होगी। आप ऑर्गेनिकली अपने बर्ड की लूज ड्रॉपिंग को भी ठीक कर रहे होंगे, उसके इम्यूनिटी को भी ठीक कर रहे होंगे, साथ साथ उसके वजन को भी बेहतर कर रहे होंगे। तो आपने लाइजोजाइम का इस्तेमाल करना है। जितने भी अच्छी क्वालिटी के लाइजोजाइम अवेलेबल है 1 ग्राम 2 लीटर पानी के अंदर आपने देना है, चाहे 50% है या जो भी उनकी कंपोजिशन है। इन तमाम चीजों के इस्तेमाल के बावजूद अगर आपका बर्ड ठीक नहीं हो पा रहा, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादा है या वायरल इन्फेक्शन है, तो आप फिर एंटीबायोटिक्स की तरफ आपको जाना पड़ेगा, मजबूरी है। अगर आपने पहले दिन से लेके अब तक यानी कि 28 दिन तक अपने बर्ड का खास ख्याल रखा है, आप पैरामीटर्स को प्रॉपर तरीके से लेके चलते रहे हैं, आपने वैक्सीन बेहतर की हैं, आपने मेडिकेशन बेहतर की है, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपके बर्ड में आखिरी हफ्ते में भी कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगा। अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला बनता है तो आप इन 4 चीजों में से किसी एक चीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स को आप रखें आखिर में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक के बटन के ऊपर खींच के कोई लाइजोजाइम की बोतल मारे, उसको नीला पीला कर दें, बस क्लिक हो जाना चाहिए। लाइक करें वीडियो को। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डॉक्टर कामरान की टीम का हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अगर आप मुझसे लाइव डिस्कशन करना चाहते हैं, हर संडे को दोपहर 2 बजे मैं लाइव आता हूं। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं और स्मूथली लेना चाह रहे हैं तो आप मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं एज लो एज $5 तो आप patreon.com का लिंक डिस्क्रिप्शन में है,
आप वहाँ जाके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। बड़ा आसान तरीका है, क्रेडिट कार्ड से आपने पेमेंट करनी होती है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।